मस्जिद के पास ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ के पोल पर एक 4 साल के बच्चे को करंट लगा। बच्चे लोग खेल रहे थे ऐसी मालूमात है, और उस बच्चे की जगह पर ही जान चली गई। ये वाकया अफसोसनाक है कि पीछे 2-3 रोज़ पहले भी एक हादसा हुआ बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से। और ये हिस्सा जो है फतेह मैदान, नूरानी मस्जिद और भिक्खू चौक, ये पूरे हिस्से में बिजली सप्लाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। और मुसलसल हर हफ्ता ये शिकायत जाती है। हफ्ते में 2-4 बार यहाँ के लोकल लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ का पावर सप्लाई सही नहीं है, उसको दुरुस्त किया जाए, मगर बिजली कंपनी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये पोल रमज़ान महीने में जब इतनी बाहर निकाला गया तो ये कौन से लोग इसको बाहर किए, और इसको अगर बाहर किए तो इतना बाहर होने के बाद यहाँ पर करंट है, और यहाँ जब मुसलसल शिकायत जा रही है तो कंपनी ने उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी, और पोल को इतनी रोड पर लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और कंपनी में जो भी खाती लोग हैं या जिन्होंने भी इस पोल को शिफ्ट किया और आज यहाँ पर ये हादसा इतना बड़ा हुआ, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जान गई है और ये हादसे मुसलसल मालेगांव शहर में बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी जो है हमारे ऊपर लाद दी गई, जो किसी भी तरीके से कोई सहूलत तो मुहैया नहीं करती, बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं करती, मगर अब अगर हमारे बच्चों की इस शहर में जान जाएंगी करंट लगने से, तो ये अब मालेगांव शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ धरने पे बैठा गया है कि यहाँ तमाम ही सियासी समाजी लोग हैं, उनकी एक ही बात बोलना है कि इस मर्तबा गुनाह दाखिल होना चाहिए, और जो भी खाती लोग हैं इसकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि कंपनी कोई सहूलत भी ना दे, बिजली निज़ाम भी दुरुस्त ना करे, वसूली दादागिरी से करे। वसूली के लिए उनके पास बराबर सारे निज़ाम मुहैया हो जाते हैं, उनके पास लोग आ जाते हैं, मेन पावर आ जाती, मगर बिजली को दुरुस्त करने का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। जब बिजली कंपनी आई, आज 7-8 साल हो गए, उस वक्त ये बोला जा रहा था कि अब बिजली कंपनी आ गई, अब पावर सप्लाई सही रहेंगी, अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, मगर हम मुसलसल देख रहे हैं ना बिजली सप्लाई सही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, और अब मुसलसल लोगों की जान जा रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके गुनाह दाखिल करना चाहिए, और जो खाती लोग हैं उन पर गुनाह दाखिल होना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली कंपनी के ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं इतने लोगों के सामने। मालेगांव शहर के अंदर सब लोगों ने इस चीज पर गौर किया होगा कि जब से बिजली कंपनी MPSL मालेगांव शहर में आई है तो लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। जितने इंसान मर रहे हैं, जितने जानवर मर रहे हैं, जब गवर्नमेंट की MSEB कंपनी थी तब भी इतने लोग नहीं मरते थे जितने लोग बिजली कंपनी के MPSL आने की वजह से मर रहे हैं। जबकि इन्होंने 25 से 30 करोड़ रुपया सालाना मालेगांव शहर के ऊपर खर्च करने का एक वो लिया है, इनको बोला गया है एग्रीमेंट में कि ये 25 से 30 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेंगे, लेकिन ये लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने ये एक दुश्मनी के तहत, हम लोगों का आरोप है कि एक दुश्मनी के तहत ये लोग मालेगांव के अंदर काम नहीं कर रहे, और जिसके वजह से मालेगांव शहर के आम नागरिक की और बच्चों की जाने जा रही है। 3 रोज पहले, 4 रोज पहले एक 13 साला बच्चे को भी करंट लगा, वो 13 साला बच्चा भी आज धुलिये के अंदर एडमिट है। 5 दिन पहले एक औरत को कमालपुरे में फारूक फैजुल्ला के वार्ड में करंट लगा, वो भी औरत छत के ऊपर से गिर गई, उसकी कमर टूट गई है। एक आदमी जो कि बिजली कंपनी का कर्मचारी था, उसका भी इंतकाल हो गया। तो ये 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने हादसे हो रहे हैं, इसका पूरा जिम्मेदार बिजली कंपनी है। हम लोग यही ब्लेम करते हैं और यही आरोप लगाते हैं कि बिजली कंपनी को यहाँ से भिजाया जाए, बिजली कंपनी वापस जाए। बिजली कंपनी है हम मालेगांव शहर के लायक नहीं है, ऐसा हम सब लोगों की डिमांड है। मेरा भतीजा है सादान खलीकुज्जमा, वो इधर रूसान खलीकुज्जमा इधर खेल रहा था बच्चे लोग के साथ। 4 साल का बच्चा है, अभी चलता फिरता है। वो खंबे से उसको खंबा पकड़ा, उसमें करंट आ गया, उसकी मौत हो गई। ये सिलसिले में हम लोग
बकरीद से पहले से घड़ी घड़ी पावर जाती थी, घड़ी घड़ी इनको बुला बुला के बताते थे, बुला बुला के बताते थे। ये नाकारा बिजली बोर्ड कोई चीज़ अपने कान पे रेंगने को तैयार नहीं। भले उल्टा हमारे एक साथ वाले आए तो लड़ाई झगड़ा लोग करने लगे। आज भी वो खंभा सीधा नहीं हुआ, यहाँ तक कि आज एक जान चली गई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रास्ता रोके हुए बैठे हैं कि ये नाकारा बिजली बोर्ड पहले अपना काम सीधा करे। इस तरीके से जान जाती रहेंगी तो कोई क्या करेगा? अरे पैसे से क्या पूरेगा? आज वो लड़का चला गया एकदम हंसता खेलता, कौन उसकी भरपाई करेगा? ये लोग जान की भरपाई कर पाएंगे क्या? पैसा तो लाखों आता जाता है, जान दे पाएंगे क्या कोई लोग? आए आज हमारा जो मेरा खानदान आज इतनी बड़ी उसमें है, 4 दिन से हमारे यहाँ शादी है, बच्चे लोग सब आए थे रहे थे, अचानक ये हादसा हो गया है। क्या बीत रही है हमारे दिल पे? ये बेचारा ये निकम्मा बिजली बोर्ड हो। यहाँ से अभी इनको बताते हम लोग क्या करने वाले हैं। ना हम लोग लाट लेंगे ना यहाँ से उठेंगे। बहुत ज्यादा अभी देखा गया कि इधर भी खंबा वायर है, उधर का भी कई वायर ये खंबा बदल अरे ये खंबे का मालूम नहीं कब से हम लोग बकरीद से पहले से मुसलसल पावर जाती थी, वो लोग को वहाँ पे लिखवाते थे, अर्जी करते थे, आते थे बनाने वाले क्या करते थे। आज वही काम बढ़ गए, एक जान चली गई यहाँ पे। आए रोज आना यानी बोलने के बाद भी वो लोग को कोई वही नहीं है। हम लोग उठने वाले नहीं है यहाँ से आज, और न लाश हम लोग अपने ताबे में लेंगे जब तक यहाँ का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता है। तो तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।